हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे और कंटिन्यू आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, मेरा जो कल पार्ट 3 हुआ था, पार्ट 3 में हम बताए थे स्वपोषण बताए थे, परपोषण बताए थे और परपोषण के प्रकार बताए थे और मितजीवी पोषण भी बताए थे। स्वपोषण क्या है? जिसमें जीव स्वयं पोषण करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। और परपोषण क्या है? जो दूसरे पर निर्भर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं उसे परपोषण कहते हैं। और मृतजीवी जो सड़े गले चीज़ों पर आश्रित रहते हैं या निर्भर करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। उसके बाद परपोषण के 3 प्रकार थे, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी। तो हम आज मृतजीवी, मेरा टॉपिक क्लियर हो चुका था। हम परजीवी पोषण के बारे में आज हम बताएंगे। परजीवी पोषण क्या है? तो परजीवी पोषण जो है पाराजिटिक 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण पाराजिटिक 2 ग्रीक शब्द, ये किस शब्द, कैसा शब्द? तो ये ग्रीक शब्द, और मृतजीवी में जो था वो भी ग्रीक शब्द से मिलकर बना था। तो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। तो क्या कि पाराजिटिक शब्द को जो है 2 भागों में तोड़ा, पारा प्लस जिटिक। पारा मतलब पारा को दे दिया नाम बिसाइड और जिटिक को दे दिया न्यूट्रिशन। और बिसाइड को इंग्लिश में बगल में कहते हैं और न्यूट्रिशन को पोषण कहते हैं। बगल में पोषण, जो बगल में रहकर पोषण करते हैं। परिभाषा इसका क्या है? तो पोषण की वह प्रक्रिया, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव कौन होगा? तो सजीव ही होगा। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन, अपना जो भोजन है वो किसी अन्य जीव के संपर्क में रहकर, किसी अन्य जीव के बगल में यानी कि संपर्क में रहकर जो है अस्थाई या अस्थाई रूप से, अस्थाई हो या अस्थाई हो रूप से रहकर क्या करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण क्या है? तो कहेंगे कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन किसी अन्य जीव के संपर्क में रहकर अस्थाई या अस्थाई रूप से प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे परजीवी पोषण कहते हैं। अब नोट में क्या लिखा हुआ है? परजीवी पोषण में जिस जीव से भोजन प्राप्त करते हैं, अस्थाई रूप से होगा तो बगल में भोजन प्राप्त करेगा। तो क्या कि परजीवी पोषण में जिस जीव से भोजन प्राप्त करते हैं इसे परजीवी पोषी कहते हैं। जिस जीव से भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पोषी कहते हैं। और तथा जो जीव भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं। क्या कि परजीवी पोषण में जिस जीव से भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पोषी कहते हैं। और जो जीव भोजन प्राप्त करता है वो परजीवी कहलाता है। परजीवी का परिभाषा यही हो जाएगा। एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे कि अमरबेल, ये लत्ती होता है जो गाछी में लगा रहता है। अमरबेल हो गया, गोल कृमि हो गया, हुकवर्स हो गया, टेपवर्म, एंड अमीबा, हिस्टोलिका, मलेरिया, परजीवी आदि। ये थे परजीवी के पोषण के परिभाषा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ रहे हैं, प्राणी संपोषी लेकर आ रहे हैं। परजीवी का परिभाषा क्या है? तो ये ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, पारा प्लस जिटिक। पारा को बिसाइड नाम दिया गया और जिटिक को न्यूट्रिशन, और बिसाइड को बगल में कहते हैं और हिंदी में, और न्यूट्रिशन को पोषण कहते हैं। वैसे जीव जो किसी जीव के संपर्क में लेकर अस्थाई या अस्थाई रूप से भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे परजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल इसका ये हो जाएगा, अमरबेल, गोलकृमि, हुकवर्स, टेपवर और एंट अमीबा, हिस्टोलिका, मलेरिया, परजीवी आदि हो जाएगा। नोट में क्या है कि परजीवी पोषण जिस जीव से भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पोषी कहते हैं, और जो जीव भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अभी हम परजीवी के बारे में बता दिए, अच्छा से बता दिए। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक ये है प्राणी संपोषण। आपको परपोषण का 3 प्रकार था, प्राणी संपोषी, मृतजीवी और परजीवी। तो परजीवी और मृतजीवी क्लियर हो चुका है। अब आए हैं प्राणी संपोषण के लिए। ये क्या है? होलोजोइक शब्द। होलोजोइक शब्द मतलब ये 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ये भी ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, होलोजोइक ग्रीक शब्द से। होलोजोइक को जो है, इसका जो इंग्लिश होता है प्राणी संपोषी का, पोषण का, तो ये होलोजोइक होता है। और होलोजोइक जो है ये इस शब्द को 2 भागों में तोड़ा, होलो प्लस जोइक। तो होलो को कंप्लीट नाम दिया और जोइक को एनिमल लाइक, और कंप्लीट मतलब पूर्ण, मतलब पूरा, और उसके बाद एनिमल लाइक मतलब जंतु जैसा। तो इसका तो कंफर्म यहाँ पे परिभाषा हो सकता है कि जो जंतु जैसा भोजन करे, लेकिन इसका परिभाषा क्या है? तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना खुद का जो पोषण है वो ठोस मतलब कड़ा या तरल के रूप में, यानी द्रव के रूप में जो है जंतुओं
के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा, जंतु जो भोजन करता है, हम लोग जो भोजन करते हैं उसकी विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो इस प्रकार के पोषण को प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कि वैसा पोषण जो ठोस या तरल, तरल मतलब जैसे पानी हो गया तो ये क्या है, तरल, तेल हो गया यानी कि क्या, ये तरल है। तो क्या कि ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के जैसा, जंतुओं के भोजन ग्रहण, जंतु जो भोजन करता है उसके ग्रहण करने की विधि के द्वारा जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्राणी संपोषण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि मेढक, मेढक क्या है, ये प्राणी संपोषण है। और अमीबा जैसे हो गया, ये छोटा आता है अमीबा, जैसे कि अमीबा जैसे अमीबा, इसका मतलब कोई आकार नहीं रहता है, ये उत्पाद के द्वारा चलता है, तो इसका किसी भी तरह से किसी भी आकार हो जाता है। तो अमीबा हो गया, पैरामेशियम हो गया, मनुष्य जैसे हम लोग हो गए, मनुष्य आदि, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और है वैसे जीव जो प्राणी संपोषण की विधि द्वारा पोषण करते हैं उसे प्राणी संपोषी या प्राणी संभोजी कहते हैं। तो क्या कि वैसे पोषण जो प्राणी संपोषण की विधि के द्वारा पोषण करते हैं वैसे प्राणी संपोषी या प्राणी संभोजी कहते हैं। मेरा परपोषण का प्रकार क्लियर हो चुका है। मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी। मृत जीवी क्या है, जो सड़े गले चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उसे मृत जीवी कहते हैं। और परजीवी क्या है, जो जीव के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। और प्राणी संपोषण जो जंतुओं के जैसा विधि के द्वारा भोजन करते हैं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। हमारा टॉपिक क्लियर। अब हम कल लेकर आएंगे प्रकाश संश्लेषण। जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश संश्लेषण। जो हमारा टॉपिक होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश सबसे पहले क्या है, तो प्रकाश हो गया कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। और संश्लेषण हो गया जो जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पेड़ पौधे जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उसमें हरित लवक रहता है। कल की टॉपिक में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और अगर पार्ट 4 तक आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग को जो है सबील ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर मिल जाएगा। इसको यूट्यूब पर सर्च मारिए और इस क्लास को जो है देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और क्वेश्चन इसी चैप्टर से ज़्यादा तक आता है। तो इसी कारण जो है ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए। फिर उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।